फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हमारा रीजनिंग से टॉपिक है डायरेक्शन। एसएससी में, यूपीएससी में, यूकेपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, डायरेक्शन से आपको एक दो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है ये डायरेक्शन। कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो मैं आपको केवल दो क्वेश्चन बताऊंगा और उन दोनों क्वेश्चनों में आपको मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, मैं वो चीज़ आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायरेक्शन है क्या आखिरकार। डायरेक्शन मीन्स होती है, आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है, दिशा होती है। चलो, सबको हिंदी में पता है कि डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। अब दिशा क्या होती है? दिशा कितने तरीके होती है आपकी? 4 तरीके की दिशा होती है। सबसे पहला क्या होता है आपका? ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है और साउथ। ईस्ट पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया आपका, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इस तरीके से बना लेंगे। इसके बीच में कोई भी डायरेक्शन पड़ती है वो नॉर्थ ईस्ट होगी, मतलब उत्तर पूरब होगी। इसके बीच में कोई भी डायरेक्शन पड़ती है तो नॉर्थ वेस्ट होगी, मतलब उत्तर दक्षिण होगी। इन दोनों के बीच में कोई भी पड़ता है तो वो हो गया आपका वेस्ट साउथ, साउथ वेस्ट, मतलब दक्षिण पश्चिम हो गई। और इन दोनों के बीच में अगर कोई भी डायरेक्शन पड़ती है इसके और इसके बीच में, तो ये हो गया ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अब देखो, मैं आपको क्वेश्चन के जरिए आपको मैं सारी चीज़ बता दूंगा कि किस तरीके का आपका क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाता है। केवल आपको मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उस 2 क्वेश्चन में आपको पूरी डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, चलिए हमारा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस। आप प्रॉब्लम ये मत सोचना कि प्रॉब्लम्स आपकी इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं इस प्रॉब्लम को हिंदी में भी बताऊंगा। ठीक है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों का लेक्चर है, आपको सब चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस निशा ट्रेवल 8 मीटर टॉवर्ड वेस्ट। ठीक है, तो टॉवर्ड वेस्ट, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 15 मीटर। C then travel 20 meter toward east followed by 20 meter to south to reach hostel। मतलब क्या कहना है, उसने अपने घर से स्टार्ट किया चलना निशा ने, और वो 8 मीटर सीधी किसमें? पश्चिम दिशा में चली। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अपना राइट हैंड में टर्न लिया और फिर उसने क्या किया, 15 मीटर वो चली। ठीक है, सीधी, टॉवर्ड का मतलब होता है सीधा। ठीक है, 15 मीटर वो चली। फिर क्या किया उसने, फिर से उसने क्या किया, देन ट्रेवल 20 मीटर ईस्ट। फिर वो ईस्ट की साइड को वो कितनी चली? 20 मीटर। अगर वो टर्न ले रही है तो हम टर्न दिखाएंगे। ठीक है, ईस्ट फॉलोड बाई 20 मीटर। ठीक है, टू साउथ। अब ईस्ट चलने के बाद उसने फॉलो क्या किया, 20 मीटर वो साउथ को चली, टू रीच हॉस्टल। वो अपने हॉस्टल में पहुंच गई। अब क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो बाद की बात है। सबसे पहले हमें इसका ग्राफ पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से चले हैं। तो हमने क्या करना है, वही हमें बना लेना है। क्या बना लेना है? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, वरना आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है, ट्रेवल वेस्ट। वेस्ट किधर है हमारा? इधर है। तो वो कितनी चली? इधर, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका? जो जहाँ से वो स्टार्ट कर रही है हम उसे ओरिजिन लेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट ओरिजिन से ही कराएंगे। तो ये क्या है उसका, ये उसका क्या हो गया आपका? हाउस हो गया। ये जो ओ हो गया ना, उसका हाउस हो गया। तो ये कितनी हो गई आपकी? 8 मीटर। अब उसने बोला है कि देन टर्न राइट। अब राइट हम ऐसे चल रहे हैं तो टर्न किधर होगा आपका? इधर होगा। लेफ्ट कहता तो हमारा जो टर्न रहता वो इधर की साइड
रहता है, ये लेफ्ट है हमारा, और ये जब हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो हमारा, आप अपने आप को रख के देखिए, राइट ये हो गया आपका और लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। तो उसने क्या किया कि देन टर्न राइट, राइट हम किधर को मुड़े, इधर को, और हम 15 मीटर हम चल दिए यहाँ पर 15 मीटर। इसमें डिस्टेंस मापने की जरूरत नहीं है आपको, केवल आपको लिख देना है कि ये 15 मीटर हो गई। फिर उसने सी ट्रेवल 20 मीटर ईस्ट, ट्रॉवर्ड मतलब सीधा उसने 20 मीटर ईस्ट। अब इसका देखो, ईस्ट किधर होगा, इधर होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होगा। तो ये ईस्ट 20 मीटर किधर चलेगी, देखो ये कितनी है 8, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्रॉस कर जाएगी ये, है ना। तो ये कितना हो गया टोटल, 20 मीटर हो गया टोटल, है ना। और ये यहाँ पे कितनी है 8 है, ये 12 कितनी बच गई, 12 बच गई हमारी, ठीक है, इतनी बच गई। अब हम, उसने क्या बोला है, कितना ईस्ट में चले, ट्रेवल 20 मीटर ईस्ट। अब उसके बाद उसने क्या किया कि 20 मीटर वो साउथ में और हॉस्टल में पहुंच गई। साउथ किधर होगा, देखो इसका भी ईस्ट इधर होगा, वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में किधर चली वो 20 मीटर। ये कितना है आपका 15, यहाँ पर कितना रहेगा ये 5, ठीक है। वो कहाँ पहुंच गई, अपने हॉस्टल पहुंच चुकी है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ आपका बन चुका है। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, सबसे पहले वो पूछेगा कि आपकी जो पॉइंट है, जो हाउस है और हॉस्टल में आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब क्षैतिज जो आपकी लंबाई है वो कितनी है। हॉरिजॉन्टल कौन सी है, हॉरिजॉन्टल कौन सी है, ये वाली है। तो इसलिए हमारा जो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, वो कितना होगा, देखो कितनी है ये 12, तो इसका आंसर हो गया हमारा 12, ठीक है। अगर वो पूछे वर्टिकल डिस्टेंस, तो वर्टिकल डिस्टेंस कौन सी हो गई, यहां से लेके यहां तक, ये पूरी ये वर्टिकल डिस्टेंस है। ऐसा नहीं हम इसे जोड़ेंगे, देखो इसमें वर्टिकल भी आ गया, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो हॉरिजॉन्टल भी, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी इसकी। नहीं, हमें केवल उसमें वर्टिकल डिस्टेंस पूछी है। तो वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, ये है। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए, वर्टिकल मतलब आपकी लंबवत दूरी के लिए हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो 5 आ जाएगा। इतनी चीज आपको प्रॉपर एक तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगर वो ये पूछता है कि डिस्टेंस बिटवीन हॉस्टल एंड हाउस, तो आपको क्या करना है, आपको यहां से एक क्या करना है, एक आपको इसका पाइथागोरस बना लेना है। पाइथागोरस पर में लग जाएगी ना, ये देखो आपका 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और ये आपका इसमें लंब का स्क्वायर आपका ऐड हो जाएगा। अब देखिए आप, तो इसको आपने 114 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो गया आपका 961, इस पे जब अंडरूट आएगा ये आ जाएगा 13। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, हॉस्टल और हाउस के बीच में हमेशा कभी भी इस तरीके से डिस्टेंस पूछे तो आपको इसी तरीके से निकालनी। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आपकी आ गई 13, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे हमारे पास हमने पॉइंट मान लिए O A B C D, ये E है आपका, ये चलो E मान लेते हैं हम, ठीक है, ये F मान लेते हैं। आपको मतलब इसी क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी क्वेश्चन में आपके मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एक केवल आपका जो एंगल्स का क्वेश्चन रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि जो हॉस्टल जहां पर वो पहुंची है, ये हॉस्टल हाउस से किस डायरेक्शन में है। तो देखिए किस डायरेक्शन में है, हाउस से, तो हाउस यहाँ पर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो किस डायरेक्शन में हुआ, साउथ ईस्ट में, सही है। अब उसने पूछा कि हमारा एक पॉइंट डी है, ठीक है, या हमने जो 20 मीटर जो हमने ईस्ट में हमने सीधी रेखा में चला था, और जब हम एक पॉइंट पर पहुंचे थे वो पॉइंट हॉस्टल से किस डायरेक्शन में, तो हॉस्टल से देखो हॉस्टल की डायरेक्शन क्या हुई, ईस्ट वेस्ट, ये क्या हुआ नॉर्थ। तो मतलब हमारा जो डी है वो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। आप वो पॉइंट लेकर चलना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट से पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल इस हॉस्टल से
वो पूछे कि हाउस की डायरेक्शन क्या है, तो हमारा देखो हॉस्टल से हाउस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपका, ऐसे हम जाएंगे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा हमारा हाउस की डायरेक्शन। यही चीज आपको, यही पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं जो क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए, आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस तरीके से है कि सतीश स्टार्टेड वॉकिंग टॉवर्ड नॉर्थ टू रीच हिज स्कूल आफ्टर द स्कूल सी टर्न 180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड 45 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब वो किस तरीके को, कौन सी डायरेक्शन में वो फेस है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा यहीं पर। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आपका क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमने पहले क्या बोला था, आपको बना लेना है, क्या है आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। सही है। अब उसने क्या बोला है, देखो मैं हिंदी में से पढ़ देता हूँ कि सतीश स्टार्टेड वॉकिंग, सतीश ने वॉक करना स्टार्ट किया और वो सीधी रेखा में हमारा नॉर्थ में चला गया। देखो यहाँ से मैंने क्या बोला था, हमेशा ओरिजिनल को जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो सीधी रेखा में किधर चला गया, नॉर्थ में, मतलब वो किधर चला गया, उत्तर में चला गया हमारा। ठीक है, अब वो जब उत्तर में पहुंच गया, कहीं भी पहुंचा दो इसे, कहीं भी ले जाओ, रहेगा वो उत्तर में ही। ठीक है, अब उसने क्या किया कि वो यहाँ पर उसका क्या है, ये इसका स्कूल है। ठीक है, उसने क्या बोला कि फिर वह टर्न करता है 180 इन क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा, घड़ी कैसे घूमती है हमारी, ऐसे घूमती है, तो वो 180 पे कहाँ पहुंचा होगा, ये कितना हो गया 90, पूरा 180 क्या होती है, एक सीधी रेखा होती है, तो वो यहाँ पहुंच गया। देखिए आप पहुंच गए यहाँ पे। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि फिर वो क्या करता है कि 45 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा उसे, बैक साइड। देखो ये कितना है पूरा 90, तो 45 इसका कहीं बीच में रहा होगा, तो 45 पे कहाँ पहुंच जाता है, वो यहाँ पर पहुंच जाता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब उल्टी डायरेक्शन में चलता है। तो अब वो पूछ रहा है कि उसका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में है, तो फेस कौन सी है, ये ईस्ट और साउथ की तो डायरेक्शन होगी। ठीक है, ईस्ट और साउथ की डायरेक्शन होगी। अगर वो इसी में ये चीज पूछ ले कि जहां पर वो खड़ा हुआ है, इससे, इस पॉइंट से उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें ये ओरिजिन मान लेना है। जिस भी पॉइंट से वो पूछेगा वो उसे हम ओरिजिन मान लेंगे। तो नॉर्थ ये हो गया हमारा, भी ये वेस्ट हो गया, तो ये केस में आ जाएगा आपका, ये नॉर्थ वेस्ट में हमारा इसका स्कूल आ जाएगा। ठीक है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको छोटी सी वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा एक चैप्टर आपको कवर करा दूंगा। थैंक यू सो मच।